बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। दोस्तों, एक चीज सामने आई है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे, जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। ऐसा नजर आता है कि वो मौजूदा हुकूमत की तरजीह में कहीं भी शामिल नहीं है। और देखें, कंट्रीज के अंदर इश्यूज होते हैं तो प्लीज इस तरह उसको एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए। भारत के अंदर कौन सी पाबंदियां हैं मुसलमानों के ऊपर? आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच ही सुन रही थी, जो आज उन्होंने यूएन में दिया है। ऊंची आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करके इस पूरी दुनिया को समझाया है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और कहीं ना कहीं हर एक 57 मुस्लिम मुल्कों में से 50 मुस्लिम मुल्क इस बात को मानने को तैयार हो चुका है। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर, हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा। हम उसको असले में कर सकते हैं। हम लड़ने में कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय एक बड़ी न्यूज की चर्चा हो रही है, और वह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर का नाम नहीं लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे मुस्लिम देश हैं जिनमें पाकिस्तान तो है ही, और उसके साथ साथ तुर्की ने हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ देते हुए हर दफ़ा यूनाइटेड नेशन के अंदर हमेशा से ही भारत को बदनाम करते आए हैं। लेकिन इस दफ़ा तुर्की के एर्दोगन ने गाजा और फिलिस्तीन का नाम तो लिया, लेकिन कश्मीर का नाम नहीं लिया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि क्योंकि भारत का पावर और इन्फ्लुएंस अब काफ़ी बढ़ गया है, और ख़ास तौर से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, जिसमें भारत बड़े बड़े फोरम्स का न सिर्फ सदस्य बल्कि भारत की चलती भी है। तो ऐसे में अगर कोई देश भारत से पंगा लेता है तो न सिर्फ दुनिया के एक बढ़ते तेज डेवलप्ड नेशन के साथ साथ जिसका इन्फ्लुएंस इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बढ़ रहा हो, ऐसे देश से पंगा लेना कोई देश नहीं चाहेगा, चाहे वो अब तुर्की ही क्यों न हो। वजह साफ है कि उसे भारत से डर है कि कश्मीर पर एक बयान तुर्की को कई मामले में परेशान कर सकता है, भारत भी। दोस्तों, एक चीज सामने आई है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे, जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि उनको इस चीज का एहसास है और उनको इस चीज का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। इसका मतलब यह है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। पाकिस्तान की जो पावर है वो इतनी कम होती जा रही है कि टर्की जैसा मुल्क, यानी कि वो मुल्क जो पाकिस्तान को बड़ा बड़ी, हम कहते हैं जी साडा बड़ी, साडा यार है, साड़ी बड़ी जान पहचान है। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फ़लस्तीन का जिक्र किया, हमने गज़ा का जिक्र किया। उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया है। और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा, यूएई नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोला, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया। इसको क्या, इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर 3rd। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया 3rd है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं।
इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। अब देखिए, अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस आपने देखना हो तो कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं। आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, आप कंट्री की रेजिलियंस देखते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास, वो एनर्जी में, ह्यूमन रिसोर्स में, टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े होंगे। फिर इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है, इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना है। सो इंडिया का ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा है, और यही वजह है कि तैयब उर्दगान पीछे हट गया। आज देखें कश्मीर के अंदर अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो सारी की सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी कश्मीर में पहुंची हुई है। इंडिया हैज सच अ कॉन्फिडेंस ऑन इट्स सिक्योरिटी कि वो समझते हैं कि हम लेके जा सकते हैं। और आपको पता है इंपॉर्टेंट कंट्रीज के प्लेयर जो है लोग कश्मीर में इलेक्शंस देखने जा रहे हैं, जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका वहां पे जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, उसके बाद नॉर्वे के लोग डिप्लोमेट्स जा रहे हैं, स्पेन के जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के जा रहे हैं, साउथ कोरिया के जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं जा सकता। अभी थोड़े दिन पहले 11 डिप्लोमेट्स गए थे तो वो एक धमाका हो गया वहां पे। ये सारे के सारे ममालिक वहां पे जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस कि हमें सही तरीके से लेके जाएगा। कि मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन। आप जो बार बार ये नैरेटिव इस्तेमाल करते हो कि मोदी साहब इज आइदर एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम, उस पर भी ये मैंने सुन लो बात। मोदी साहब वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर थे जो बगैर इन्विटेशन के ही रुक गए थे, नवाज शरीफ साहब के घर गए थे। बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने जाया किया। तो आप सारी चीजें ऐसे ही ना कह दिया करें। और देखें, कंट्रीज के अंदर इश्यूज होते हैं तो प्लीज इस तरह उसको एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए। आपने चाइना के अंदर जो मुसलमान 1 मिलियन से ज्यादा वहां में कैंपों में है, दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, रोजा रखने पर पाबंदी, आपने उनका जिक्र ही नहीं किया। भारत के अंदर कौन सी पाबंदियां हैं मुसलमानों के ऊपर? 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी तो तकरीर है, उसमें वो वही कश्मीर करेंगे या फलस्तीन करेंगे? पैसे की बात करेंगे, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, स्वाय पैसे की और किसी की चीज की बात। उनके तकरीर लिखने वालों ने ऐसी तकरीर लिखेंगे कि जिसके पीछे पैसा हो, उसके पीछे पाकिस्तान नहीं होगा, उस स्पीच के पीछे। मैं भी लिख देता हूं, हमारे शरीफ साहब जो तकरीर करेंगे न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें पाकिस्तान नहीं होगा, उसमें यही होगा। 2 चीजें भी बता देता, मैं यहां आया हूं तो क्या देंगे, आप पाकिस्तान आएंगे तो क्या लेकर, ये होगा। इससे आगे आप बढ़ ही नहीं रहे। चल फिर ये कहते हैं कौमें ऐसे नहीं नीचे जाती, बड़ा टाइम लगता है, 77 ईयर्स बड़ी। तो सर इतना खर्चा करके ये बताने के लिए गए? बिल्कुल सर। मेरा क्वेश्चन है, जो आप पाकिस्तान चला रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप क्या दुनिया को क्या दे, यूनाइटेड नेशन क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम का एक मजमुआ है। आप क्या दे सकते हो भी उनको? क्या देने की सलाहियत रखते हो? क्या बातें करने की सलाहियत रखते हो उनसे? हाँ, पैसे ज्यादा थे तो यार कुछ वहां गरीबों की मदद कर दे, तो लोग तो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे वहां।